हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 15। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 75 क्वेश्चन होता है, और जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, विथ ऑप्शन को कवर करेंगे और एक्स्ट्रा भी इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा चाह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता है। तो देखिए, समुद्र के पानी का घनत्व होता है गहराई वे खारापन घटता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। गहराई तथा खारापन कम हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। देखिए, घनत्व इक्वल टू एक फार्मूला होता है। घनत्व इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, घनत्व इक्वल टू एक फार्मूला होता है, रो इक्वल टू फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मतलब कि द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए जिस तरह से द्रव्यमान बटे आयतन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डेंसिटी। अगर इन केस मानते हैं कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो देखिए ये तो ठीक होगा कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। और साथ में साथ जो होता है, जैसे ही गहराई के नीचे जाया जाता है तो आपका जो है खारापन बढ़ता है, और गहराई के साथ साथ जो है द्रव्यमान भी बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन में परिक्षेपण प्रवक्ता तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। तो देखिए, मक्खन में प्रक्षेपण पर्यावस्था मतलब कि डिस्पर्स फेज कौन सा है मक्खन का, तो मक्खन का डिस्पर्स फेज हो जाएगा आपका द्रव, और जो है उससे अगर प्राप्त होता है कौन सा, तो डिस्पर्स मीडियम आपका ठोस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए, अगर इनके से मानते हैं कि अगर आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वायु दाब कम जाता है। जब वायु दाब कम जाता है तो लाल रुधिर कणिकों की संख्या जो होती है, क्या बोलना चाहिए, मनुष्य पर ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए, जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब घट जाता है। जब वायु दाब घट जाता है तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन लेवल जो होती है कम जाती है। जैसे ही वायु दाब बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे, वायु दाब घटेगा, जब घटेगा तो ऑक्सीजन की संख्या जो होती है घट जाती है। उसी कारण होता है कि मनुष्यों में लाल रुधिर कणिकों की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, और WBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए, ईस्ट का उपयोग अगर कभी भी देखते होंगे तो ईस्ट का उपयोग जो होता है ब्रेड वाले फैक्ट्री में किया जाता है, बियर वाले फैक्ट्री में किया जाता है। तो ये सभी जगह जो है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है के पहचानना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंटीबायोटिक्स जो है विषाणुओं के विरुद्ध जो है प्रभावी नहीं होता है। तो देखिए, एंटीबायोटिक जो है विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है, ये सही है, प्रभावी होता है। एंटीबायोटिक्स जो है जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होता है, तो ये भी जो है ये भी सही है, ये भी सही जो है, एंटीबायोटिक्स जो है जुकाम और फ्लू के बीच प्रभावी नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक्स के दुष्कर्म में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थेरिया शामिल हो सकता है। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि देखिए, चेचक जो है वायरस संबंधी बीमारी है। जब वायरस संबंधित बीमारी है तो एंटीबायोटिक्स जो है वहाँ पे प्रयोग नहीं करेगा, मतलब कि एंटीबायोटिक्स वहाँ पे जो है यूज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थेरिया शामिल है, तो नहीं होगा, ये शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, निशागंधी नृत्य उत्सव के बारे में बात करते हैं तो भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। अब केरल में हो जाएगा आपका कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम जो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। तो देखिए, अवसादी चट्टान को पहचाना है तो बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट भी एक प्रकार के अवसादी चट्टान है, मृतिका भी अवसादी चट्टान हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए शैल जो हो जाएगा अवसादी चट्टान हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट जो है यहाँ पे अवसादी चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारिता प्रक्रिया
काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित हुआ है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जापान के द्वारा। अब देखते हैं अगर आप जर्मनी के द्वारा क्या लिया गया है, तो आपातकाल जो है जर्मनी के द्वारा लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा फंडामेंटल राइट लिया गया है। न्यायालय के संचार व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगर साउथ अफ्रीका के दिया गया है तो संविधान संशोधन अब साउथ अफ्रीका के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि परमाणु जो है इसके धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या का सही क्रम है। तो देखिए परमाणु जो होता है धनायन, परमाणु जो हो जाएगा इधर धनायन हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका ऋणायन हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों के बीच में होता है, धनायन और ऋणायन के बीच में कौन सा होता है, परमाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वेग समय ग्राफ के अनुसार जो है वस्तु सरल रेखा के पथ पर गमन कर रहा है। तो 10 सेकेंड के अंत में वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 सेकंड के अंत में वस्तु का विस्थापन बोल रहा है, ये बोल रहा है देखिए 50 से इधर से आ रहा है एक, और इधर एक निगेटिविटी में जा रहा है। जब पॉजिटिव में जा रहा है निगेटिव में जा रहा है तो विस्थापन कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। देखिए कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ पे फिनॉल जो है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिनॉल का सूत्र हो जाएगा आपका C2H6 जो हो जाएगा आपका फिनॉल का हो जाएगा। वही अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं एथेनॉल का हो जाएगा C2H5OH जो हो जाएगा एथेनॉल का हो जाएगा। वही अगर ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला देखते हैं तो C2H4O4 जो हो जाएगा आपका C2H4 और O4 हो जाएगा आपका किसका, तो ऑक्जेलिक एसिड का हो जाएगा। फिनॉल का हो जाएगा C6H5OH और एथेनॉल का हो जाएगा C2H5OH। कभी कभी फार्मूला जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ये वाला एक फार्मूला तो VBI है, इसको तो एग्जाम में बहुत बार रेलवे के एग्जाम में देखने को मिला है कि ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा C2H4 और O4 जो हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़े लक्षण को चुना था। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि मेंडल ने कितने जोड़े लक्षण को चुना था, तो इसमें हो जाएगा आपका 7 लक्षण को चुना था। तो वे लक्षण कौन कौन से है उसके बारे में देखते हैं, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। पहला लक्षण था इसका बीजों की आकृति। सबसे पहला लक्षण क्या था, बीजों की आकृति। उसके बाद बीज पत्र का रंग, पहला क्या था, बीजों की आकृति था। उसके बाद था बीज पत्र का रंग देखा गया था। उसके बाद देखते हैं पुष्प का रंग देखा गया था। उसके बाद फल की आकृति देखा गया था। पुष्प का रंग, फल की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पुष्प की स्थिति के बाद पौधे की लंबाई। तो 7 प्रकार के देखा गया था, जोड़े यहाँ पे देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने का प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम यूज किया जाता है, निकेल यूज किया जाता है, प्लस उसमें कार्बन होता है। तो देखिए कौन कौन से ये वाले ऑप्शन किस में है, क्रोमियम, निकेल तांबा काट दीजिए, क्रोमियम ग्रेफाइट काट दीजिए, बेंजीन और एसिटिलीन इसको भी काट दीजिए। तो क्रोमियम, निकेल और कार्बन यहाँ पे यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा 1 नंबर। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे केवल राज्य के विधानसभाओं द्वारा, तो नहीं, केवल नहीं हो जाएगा। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसमें किसके द्वारा हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। इसमें आर्टिकल जो है 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से जो है इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत नहीं है। तो देखिए फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत कौन सा नहीं है, तो इसमें अगर कमीशन है तो यूज किया जाता है, श्रम भी आपको लगेगा ही, पैकिंग में भी लगेगा ही, लेकिन टैक्स जो हो जाएगा इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संपत्ति कर।
नेक्स्ट देखते हैं, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो देखिए पवनों का देश किसको बोलते हैं, तो डेनमार्क को हम पवनों की देश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि एक ऊष्मा जो है, एक ऊष्मा जो वस्तु एक उष्ण वस्तु जो है ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देता है। यह ऊष्मा हानि दर किस पर निर्भर करता है। तो देखिए वस्तु के तापमान पर नहीं निर्भर करेगा, परिवेश के तापमान पर भी नहीं निर्भर करेगा, वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पे, वस्तु और परिवेश के तापमान पर, वस्तु और परिवेश के औसत तापमान पे, वस्तु और परिवेश के औसत तापमान पे इस पे नहीं करेगा। तो वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पे जो है ऊष्मा का हानि का डिफरेंट पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सही कथन को पहचानिए। तो देखिए भार एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु का अंतर्ग्रहणीय अंतरिक्ष में के महत्व होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, ये तो गलत हो जाएगा। और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड, ये देखिए ये नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा, भार एक सदिश राशि है, एक कथन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CuSO4 + 5H2O में किस प्रकार के बंध विद्यमान होते हैं। तो देखिए CuSO4 और 5H2O में किस प्रकार के बंध विद्यमान होते हैं। तो विद्युत संयोजक बंधन हो जाएगा, सह संयोजी बंधन होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को ट्रांसफर कर करके प्रोडक्ट बनाता है, और समयाभी उपसह संयोजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिएगा इसको कि एक संग्रहालय में लड़का जो है दर्पण के सामने खड़ा है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर जो होता है बड़ा होता है। तो देखिए जब प्रतिबिंब का सिर बोल रहा है, सिर बड़ा बोल रहा है, इसको देख इंडिकेट करते हैं सिर जो है, हेड जो बोला गया है, हेड यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है, हेड जो है बड़ा है। आगे देखते हैं हेड जो है बड़ा है, उसका शरीर जो है मतलब कि बॉडी जो हो जाएगा, उसका बॉडी जो है इक्वल है, साधारण है। आगे देखते हैं ऐसा, और जो है उसका पैर जो है छोटा है, मतलब कि उसका टांग जो है, पैर जो है उसका छोटा है। तो देखिए कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो देखिए समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बॉडी क्या बोल रहा है, बॉडी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बट इक्वल जो है उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, इसको काट दीजिए। अवतल दर्पण में जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण में जो होता है इक्वल प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही है। तो उत्तल दर्पण में जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि जो होता है, देखिए अगर दांत और कान वाले डॉक्टर में, मतलब कि ENT डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसके पास जो होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण इसमें इसीलिए होता है क्योंकि किसी छोटा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उसको बड़ा देखने के लिए होता है, तो अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ये बराबर बनता है, लेकिन जो होता है प्रतिबिंब आभासी बनता है। और वही अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो देखिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है, और जो होता है दृश्यता जो होता है, मतलब कि कवर करने की कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है। तो देखिए अगर इनके मानते हैं, मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु, देखिए पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो बायां साइड जो होता है धातु होता है, और दाहिना साइड जो होता है अधातु होता है। तो देखिए आप बता सकते हैं कि अगर मानते हैं किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, तो बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं तो किसके प्रदर्शित करता है, विद्युत धनात्मक गुण जो होता है, बाएं से दाएं जाने पे विद्युत धनात्मक गुण जो होता है घटता है, और बाएं से दाएं जाने पे ऋणात्मक गुण जो होता है, विद्युत का ऋणात्मक गुण जो होता है बढ़ता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार अगर आप देखते हैं तो विद्युत ऋणात्मक गुण जो होता है घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलना चाह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद जो है 24वीं बैठक जो है कहाँ में आयोजित किया गया है। तो शंघाई SCO के 24वीं बैठक जो हो जाएगा आपका कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया। ये सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64
कि किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि गुणवत्ता किस गुणवत्ता जो है किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत के ध्वनि की गुणवत्ता जो है किस पर निर्भर करेगी, तो कंपन की आवृत्ति पे नहीं हो जाएगा, कंपन के आयाम पे भी नहीं, वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई पे और ध्वनि तरंग के रूप में। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ध्वनि तरंग के रूप में जो होता है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 क्या बोलना चाह रहा है कि एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा के पथ पर गति करता है, शक्ति P है, मोटर के द्वारा विकसित हुआ समय ज्ञात करें। तो ये देखिए P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो देखिए इसमें किसमें बोला है, सरल रेखा की बात किया है, तो सरल रेखा इसमें आ जाएगा, इसमें तो सिर्फ एक P को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है, जो आप कपाल बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। कपाल में कितना होता है, 8 होता है। कपाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कपाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं केसियन केस में होता है 8, फेस में हो जाएगा आपका 14, और कान में हो जाएगा आपका 6, और एक हड्डी जो होता है हवेड हड्डी होता है जो खोपड़ी को ढकता है। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु अवतल लेंस की फोकस त्रिज्या जो होती है, अवतल लेंस की फोकस त्रिज्या कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। यदि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार की आधी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार की आधी है। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु की आकार की आधी है, इस प्रकार के है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वस्तु उस लेंस कितनी दूरी पर रखा जाएगा, जब सेम लेंस पे सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों में सह अस्तित्व होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको न तो क्वथनांक बोलेंगे, न गलनांक बोलेंगे, न हिमांक बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे त्रिक पॉइंट बोला जाता है। जो गैस ठोस, तरल, गैस तीनों जो होता है सह अस्तित्व में होता है, उसको हम बोलेंगे त्रिक बिंदु बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन सा हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां सदस्य नेपाल हो जाएगा, और 100वां सदस्य जो हो जाएगा आपका पराग्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो ये मौसम संबंधी उपग्रह है जो कि GSLV F-15 से भेजा गया है। GSLV F-15 से जो है इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा हैदराबाद से इसको भेजा, श्रीहरिकोटा हैदराबाद आंध्र प्रदेश से इसको भेजा गया है। इसी तरह से जो होता है 75 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस सीरीज़ से जो है कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नज़दीक है और आपको बहुत ही बेनिफिट इससे मिलने वाला है। सो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।